नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 31 अगस्त शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी ने एक दिन पहले अलवर कलेक्ट्रेट में होमगार्ड को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। कार्रवाई के दौरान होमगार्ड बार बार कहता रहा, मैंने रिश्वत नहीं ली, प्लॉट बेचने को लेकर पैसों की बात की है, उसे फंसाया गया है। लेकिन अधिकारियों ने एक नहीं सुनी। कार्रवाई के दूसरे ही दिन एसीबी ने मामले को झूठा बताया और होमगार्ड को छोड़ दिया। वही होमगार्ड के खिलाफ शिकायत करने वाले सहित 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। दोनों ने एसीबी को झांसा देने के लिए फर्जी तरीके से बनाया ऑडियो पेश किया था। एसीबी के डीएसपी महेंद्र ने कहा, हम इंसान हैं, भगवान नहीं, हमें तथ्य गलत दिए गए, इसीलिए उसके अनुसार कार्रवाई की। मामला समझ आया तो झूठी शिकायत देने वाले महबूब अली निवासी दौलती रामगढ़ अलवर और भरतपुर निवासी कपिल को पकड़ा। महबूब डाक विभाग में संविदा पर नौकरी करता है। कलेक्ट्रेट का होमगार्ड सैजुद्दीन निर्दोष है। मुंबई से जयपुर आई बॉम्बे सुपरफास्ट में बड़ी मात्रा में चांदी बरामद की गई है। जयपुर पहुंची बॉम्बे सुपरफास्ट के पार्सल कोच की जांच की गई। 5 कार्टून बरामद किए गए। इन्हें आईजी आरपीएफ ज्योति कुमार सतीजा की मौजूदगी में खोला गया। अंदर चांदी की मूर्ति, ब्रेसलेट सहित अन्य चांदी के आभूषण मिले। इनका वजन करीब 173 किलो निकला, जिनकी कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मुंबई से बुक कराते समय कागजों में सिर्फ ज्वेलरी लिखकर बुक करा दिया, जबकि नियमानुसार पूरे सामान की जानकारी दी जानी थी। वही वजन भी कम बताया गया। आईजी सतीजा ने कमांडेंट भावप्रीता सोनी को 1 घंटे पहले ही बॉम्बे रूट की ट्रेनों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के लिए कहा था। इसके बाद आईपीएफ प्रदीप कुमार, आईपीएफ नरेश मीना ने स्टेशन पर जांच बढ़ा दी। इस दौरान आरपीएफ को इनपुट मिला था कि बॉम्बे सुपर में भारी मात्रा में चांदी लाई जा रही है। 2 से ज्यादा बच्चों वाले राज्य कर्मचारियों को प्रमोशन देने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगाई है, जिसमें सरकार इन कर्मचारियों को बैक डेट से प्रमोशन दे रही थी। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस विनोद कुमार भारवानी की खंडपीठ ने यह आदेश संतोष कुमार और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए। आदेश से हजारों कर्मचारी प्रभावित होंगे। याचिकाओं में कहा गया था कि सरकार 16 मार्च 2023 की अधिसूचना से उन कर्मचारियों को बैक डेट से पदोन्नति दे रही है, जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होने के कारण 5 साल या 3 साल के लिए प्रमोशन रोके गए थे। कर्मचारियों को बैक डेट से प्रमोशन देने पर हमारी वरिष्ठता सूची में बदलाव आ गया है। हम वरिष्ठता सूची में नीचे चले गए हैं, जिससे हमारी पदोन्नति प्रभावित हो रही है। राजधानी जयपुर के हरमाड़ा इलाके में साइबर ठगों द्वारा एक व्यक्ति को घर बैठे काम दिलाने का झांसा देकर 16,60,000 रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित न्यू लोहा मंडी निवासी शीशराम समोता ने हरमाड़ा थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि 9 अगस्त को उनके मोबाइल पर वर्क फ्रॉम होम का एक मैसेज आया। उक्त मैसेज में लिंक को ओपन किया तो ठगों ने अलग अलग तरह का लालच दिया। ठगों ने उसे विश्वास में लेने के लिए उसे उसके अकाउंट में रुपए क्रेडिट होने का झांसा दिया, और जब शीशराम समोता को पूरी तरह विश्वास हो गया तो आरोपियों ने उसे और रुपए कमाने का लालच देकर 16,60,000 रुपए जमा करवा लिए। बाद में शीशराम को ठगी का एहसास हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने भारत आदिवासी पार्टी से गठबंधन करने से इनकार किया है। मीडिया को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष राठौर ने बीएपी नेताओं के कार्यकलापों की ओर इशारा करते हुए कहा कि भाजपा के विकास के लिए सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी भी ऐसे राजनीतिक दल से सहयोग नहीं किया जाएगा जो समाज को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। कुछ राजनेता समाज को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। इतना ही नहीं, समाज में विभाजन को लेकर वर्ग विशेष के लोगों को भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन भाजपा सबका साथ, सबका प्रयास और सबका विकास की नीति पर कार्य करते हुए समाज को एकजुट करने के संकल्प के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे में फिर चाहे कोई भी राजनीतिक दल या राजनेता समाज को तोड़ने का कार्य करेगा तो हमें इस पर आपत्ति है। भाजपा उसको सहयोग नहीं करेगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से आयोजित राष्ट्रीय सह पात्रता परीक्षा परिणाम के आधार पर सेंट्रल और स्टेट की काउंसलिंग की जा रही है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ऑल इंडिया की 15% कोटा की सेंट्रल काउंसलिंग करवा रही है और स्टेट मेडिकल डेंटल काउंसलिंग बोर्ड 85% कोटा की काउंसलिंग करवा रही है।
सेंट्रल काउंसलिंग से पहले राउंड का सीट अलॉटमेंट परिणाम जारी हो गया है। इसके लिए तारीख बढ़ाते हुए 31 अगस्त तक रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का समय दिया गया है। कैरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट्स के अनुसार क्लोजिंग रैंक और उस पर दिए गए नीट यूजी स्कोर का एनालिसिस करने पर सामने आता है कि इस बार पिछले साल के क्लोजिंग रैंक कुछ अंक नीचे हैं, बावजूद इसके नीट स्कोर में उछाल आया है। सेंट्रल जीएसटी विभाग ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स जोधपुर को 100 करोड़ रुपए की जीएसटी जमा नहीं कराने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। एम्स जोधपुर का निर्माण केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग ने करवाया है। चूंकि CPWD सरकारी विभाग है और सरकार कभी भी टैक्स नहीं देती है, इसलिए यहाँ भी जीएसटी नहीं दिया गया। लेकिन जीएसटी के अधिकारियों का तर्क है कि चूंकि एम्स अपने आप को स्वायत्त शासी संस्थान मानता है, ऐसे में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत यह नोटिस जारी हुआ है। इसके तहत निर्माण कार्य में जितना पैसा लगा उस पर जीएसटी बनता है तो सरकार को जमा करवाना चाहिए था। अतिरिक्त उपायुक्त महिपाल सिंह के अनुसार हमने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत एम्स जोधपुर को जीएसटी जमा कराने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। भीलवाड़ा के बिजोलिया में भैंसों को बचाने के चक्कर में एक ट्रैवलर बस हाईवे पर खड़े ट्रॉले से टकरा गई। हादसे में बस के आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और कंडक्टर को गंभीर घायल चोट लगी है, जिसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। वही बस सवार 50 यात्री सुरक्षित बच गए। घटना नल्ला का माताजी मंदिर के सामने हुई। हेड कांस्टेबल हरि सिंह ने बताया कि बिजोलिया के नल्ला का माताजी मंदिर के सामने हाईवे पर अहमदाबाद से कानपुर जा रही स्लीपर कोच के आगे अचानक डिवाइडर कूद एक भैंस आ गई। भैंसों को सड़क पर आने से ड्राइवर का संतुलन बिगड़ गया और बस NH 27 हाईवे पर खड़े एक बजरी के ट्रॉले में पीछे से टकरा गई। टक्कर से बस के कैबिन के परखच्चे उड़ गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाएं संभाली और आवागमन को सुचारू करते हुए यात्रियों को कोटा के लिए रवाना किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से RBI ग्रेड B के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। परीक्षा 8 सितंबर को आयोजित होगी। उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रेड B का जॉब हासिल करने के लिए उम्मीदवारों को 3 चरणों से गुजरना होगा। पहले चरण में प्रीलिम्स होगा, इसके बाद मेंस और आखिरी में इंटरव्यू होते हैं। भर्ती के तहत ग्रेड B के 94 पदों पर बहाली की जाएगी। इसके फेज 1 की परीक्षा में 200 प्रश्न होंगे और अधिकतम अंक 200 होंगे। समय अवधि 120 मिनट है। अंग्रेजी भाषा की परीक्षा को छोड़कर प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी में होगा। उम्मीदवार जो प्रत्येक टेस्ट के लिए अलग अलग न्यूनतम अंक प्राप्त करते हैं, उन्हें फेज 1 में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर परीक्षा के फेज 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। बीकानेर के खाजूवाला में 2 दिन पहले हुई लूट की वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है, जिस शख्स ने खुद के साथ 2 लाख रुपए की लूट का दावा किया था। स्वयं उसी ने 2 लाख रुपए बैंक से निकालकर अपने और अपनी पत्नी के खाते में जमा करवा दिए थे। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो सारे मामले का पर्दाफाश हो गया। 28 अगस्त को 11 KYD के पास सड़क पर कृष्ण कुमार ने खुद के साथ 2 लाख रुपए की लूट होना बताया था। उसने पुलिस को बताया कि सड़क पर उसके साथ 2 लाख रुपयों की लूट हो गई है। बताया गया है कि 3 युवकों ने मिलकर उसके हाथ से 2 लाख रुपए लूट लिए। थानाधिकारी बलवंत कुमार को कहीं कुछ ऐसा सुराग नहीं मिला। घटना के महज 24 घंटे के अंदर मामले का खुलासा हो गया। उसने स्वीकार किया है कि रुपए उसने अपने व पत्नी के खाते में जमा कराकर नौटंकी की थी। राजधानी जयपुर में 14 साल की लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। करदनी थाने में नाबालिग पीड़िता की मां ने दी रिपोर्ट में बताया कि उनकी 14 साल की बेटी से पड़ोसी ने अपने परिचित के साथ मिलकर गैंगरेप किया। आरोप है कि उसकी नाबालिग बेटी किसी काम से घर से निकली थी। रास्ते में मिले आरोपी पड़ोसी ने बेला फुसलाकर उसे धोखे से किडनैप कर अपने साथ ले गया। किसी परिचित की दुकान पर ले जाकर नाबालिग बेटी को बंधक बना लिया। आरोपी पड़ोसी ने अपने परिचित के साथ मिलकर दुकान में नाबालिग बेटी से गैंगरेप किया। दोनों आरोपियों ने नाबालिग बेटी को रात भर दुकान पर बंधक बनाकर रखा। आरोपियों के चंगुल से बचकर घर पहुंची नाबालिग पीड़िता ने परिजनों को आप बीती सुनाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग का मेडिकल करवाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।